Hello everyone. Today we are going to solve numerical number 11 to 15. Okay. The questions are already being given to you. You only have to follow what I am solving it on the board. So let's go to numerical number 11th first. अब 11th है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन. सबसे पहला डेटा रेडी कर देने का ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच 4.48 ग्राम ऑफ सोल्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास. तो W2 दिया हुआ है कितना है 4.48 grams. How much is the M2? M2 given. M2 is 286 grams per mole. Is dissolved in 100 centimeter cube. So 100 centimeter cube is how much? 0.1 liters. And R हर वक्त जब ये liters में है तो ले लेने का ये. Okay. And how much is temperature? 298 Kelvin. अब आपको खाली फॉर्मूला आना चाहिए, पाई निकालना है. सो पाई इज इक्वल टू W2 बाय M2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इंटू R इंटू T. फॉर्मूले में डालो W2 कितना है W2 4.48 इंटू 0.0821. हाउ मच इज द टेम्परेचर 298 divided by how much is M2 286 and how much is the volume 0.1. ठीक है. ISC वाले इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर से करेंगे, बाकी लोग इसको लॉग से सॉल्व करेंगे. चलो 30 सेकेंड्स टू सॉल्व. ऑफ कोर्स वीडियो रोक के पॉज करके उसका आंसर निकालो. Okay, so the answer of it is 3.83 एटमॉस्फेयर. मैच होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो व्हाट्सएप पे मेरे को पूछो, स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ. अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 12. नाउ न्यूमेरिकल नंबर 12 is at 300 Kelvin, 36 grams of glucose present per liter in its solution as an osmotic pressure of this much. If the osmotic, okay. So 12th is case 1 and case 2. फॉर्मूला मालूम है, पाई 1 इज इक्वल टू C1 RT और यहाँ हो जाएगा पाई 2 इज इक्वल टू C2 RT. ये निकालना है. हाउ मच इज पाई 1? पाई 1 इज 4.98. कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है तो उसको ब्रेक कर दोगे. कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला नाउ एवरीवन नोज, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर. यहाँ पे पाई 2 दिया है. यस, पाई 2 इज गिवन हाउ मच 1.52 बार इज इक्वल टू C2 RT. तो ये आपका सेकेंड, क्योंकि आगे अब होएगा नहीं. अब इसको आगे ब्रेक किया तो 4.98 इज इक्वल टू हाउ मच इज द वेट ऑफ द सोल्यूट 36 ग्राम्स divided by 180. वॉल्यूम इज 1 लीटर इंटू R इंटू T. तो ये हो गया आपका 4.98 इज इक्वल टू 36 बाय 180 RT. ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया. डिवाइड, सॉरी फर्स्ट हो गया, वो सेकेंड था ना. सो डिवाइड 2 बाय 1 विल गेट द आंसर. सो क्या हो जाएगा 1.52 डिवाइडेड बाय 4.98 इज इक्वल टू C2 into R into T divided by 36 by 180 into R into T. C2 निकालो, 30 सेकेंड दे रहा हूं और फिर यहाँ पे आपको C2 का आंसर लिख के देता हूं कितना है. चलो टाइम स्टार्ट्स. So C2 you are getting is 0.061 molarity or moles per liter. So that is your 12th numerical, very simple, based on 2 different osmotic pressures given and 1 concentration is given. आपको इस तरह का सम अब इजी लगेगा. Let's go to now 13th. 13th is very good sum. अच्छी तरह से आना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए. Based on association. एसोसिएशन थ्योरी में पढ़ा चुका हूं.
सो कॉन्सेंट्रेट, एंड ये सम बोर्ड्स का है तो अच्छी तरह से आना ही चाहिए। तो फिनॉल एसोसिएट्स इन बेंजीन, तो फिनॉल जब एसोसिएट हुआ बेंजीन में तो इट हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म अ डाइमर, डाइमर बना रहा है, इसका मतलब n इज इक्वल टू 2 हो गया। व्हाट इज n? नंबर विच आर गोइंग टू बी एसोसिएटेड टुगेदर। अगर ट्राइमर होता तो n इज इक्वल टू 3, टेट्रामर होता तो n इज इक्वल टू 4, बट पोर्शन में डाइमर ही है। ओके, कंटेनिंग W2 कितना है भाई? 2 ग्राम्स, किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। M2 C6H5OH का वेट निकालो, वेट निकालोगे तो कितना आएगा? 12 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 16 प्लस 1, टोटल करोगे तो आएगा 94 ग्राम्स। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सॉल्व करके देख लेना। एंड उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है डेटा में? डेटा में दिया है 1 किलोग्राम ऑफ बेंजीन, सो W1 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। ओके, एनीथिंग एल्स इज गिवन? फ्रीजिंग पॉइंट लोअर्ड बाय, सो डेल्टा TF भी दिया हुआ है 0.691 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रैक्शन। ओके, सो फ्रैक्शन का मतलब होता है अल्फा निकालना है। अल्फा ऑफ व्हाट? एसोसिएशन। एंड KF is also given to you. KF is given how much? 5.12. अब अल्फा अगर आपको एसोसिएशन का निकालना है तो आई निकालना जरूरी है, बिना आई के हो नहीं सकता। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा TF इज इक्वल टू I KF M। डेल्टा TF कितना है बोलो? इसको पहले ब्रेक कर देते हैं। डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू W2 बाय M2 मल्टीप्लाई बाय W1 इन kg। कितना है डेल्टा TF? 0.691 इज इक्वल टू I, मालूम नहीं, KF 5.12, W2 2 ग्राम्स, मोलर मास 94 ग्राम्स, वेट इन kg है, वेट इन kg है, कितना है? 1 है। सो देयरफॉर I इज इक्वल टू कितना आएगा? चलो निकालो फटाफट एंड टेल मी, ट्रांसफर करो और फटाफट बताओ। So I we are going to get it is 0.63, और एक बार आपको I आ गया तो अल्फा का फॉर्मूला होता है I माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय n माइनस 1। I मिल गया, n भी मिल गया, n का है तो हो गया आपका 0.63 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 माइनस 1, तो आपको आंसर मिल जाएगा अल्फा which is somewhere around 0.76. okay, so that we are going to get is 0.76 or 76%। चलो चेक कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो। Now let's go to the 14th one. 14th one is easy one, ठीक है। So हर वैरायटी के क्वेश्चंस आपको दिए जिससे आपका पूरा का पूरा चैप्टर आराम से समझ में आ जाए, और प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस दूंगा बाद में। आफ्टर फिनिशिंग दिस प्रोटोटाइप यू कैन सॉल्व अदर होमवर्क सम्स आल्सो। तो 14 देखते हैं। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, W2 इज क्वेश्चन मार्क, M2 कितना हो जाएगा? CaCl2 का मॉलिक्यूलर वेट 40 प्लस 2 इंटू 35.5, तो ये हो जाएगा 111 ग्राम्स। I is given to you 2.47, 2.5 liters of water, so volume is 2.5 liters। ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, कितना है ऑस्मोटिक प्रेशर? 0.75 एटमॉस्फेयर, एंड टेम्परेचर इज 300 केल्विन। आर की वैल्यू सबको पहले से मालूम है। क्या निकालना है? W2। सो पाई का फॉर्मूला सबको मालूम है, इज इक्वल टू I CRT। पाई इज इक्वल टू I, उसको ब्रेक करो, W2 बाय M2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इंटू R इंटू T। क्या निकालना है? W2 निकल गया। पाई कितना? 0.75 एटमॉस्फेयर। मोलर मास कितना निकला? 111। वॉल्यूम लीटर्स में रहना चाहिए, लीटर्स 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 लीटर्स, वॉल्यूम नहीं दिया है 2.5।
डिवाइडेड बाय W2 निकालने का है आई 2.47 दिया हुआ है फॉर्चुनेटली इस बार, R 0.0821, टेम्परेचर 300। चलो W2 निकालो, 30 सेकंड से 1 मिनट वीडियो वेट करके निकालो। So W2 what we are getting? W2 we are getting is 3.42 grams. महाराष्ट्र बोर्ड वाले लॉक से करोगे, नहीं आता है तो बोलोगे मेरे को, so I will solve and send it to you on WhatsApp. But by log you will not get the marks. ISC lucky enough कैलकुलेटर से कर सकते हो, बट एंट्रेंस में तो लॉक से ही करना है। तो लॉक का एक मेरा वीडियो आ रहा है फॉर एंट्रेंस, हाउ टू डू फास्ट विद द हेल्प ऑफ लॉक। अब जाते हैं लास्ट सम फ्रॉम दिस स्लॉट 11 to 15। सो लेट्स सी न्यूमेरिकल नंबर 11 to 15 का लास्ट वाला पार्ट, दैट इज 15। वेरी गुड सम। 19.5 gram of CH2FCOH is dissolved in 500 grams of water. So W2 है 19.5 grams, उसका M2 निकाल सकते हो, CH2FCOH का वेट निकालोगे तो 12 + 2 + 19 + 12 + 16 16 32 + 1, इसको टोटल मारोगे तो 78 ग्राम्स आएगा। So M2 is also known in 500 grams of water, तो W1 is equal to 0.5 kg, क्योंकि मोलालिटी में किलोग्राम में होना चाहिए। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, कितना है, डेल्टा TF is equal to 1 degree Celsius। ओके, कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर, ओके, I we don't know, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड Ka बोला है, दैट इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड फ्रॉम 11th क्लास। सबसे पहले I निकालोगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू I KF मल्टीप्लाई बाय W2, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, M2 मल्टीप्लाई बाय W1 इन kg। कितना है डेल्टा TF? 1। I कितना है निकालना है, पूछा है क्वेश्चन में। KF कितना है, KF दिया है क्या? दिया है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल यूनिट, 1.86। W2 दिया है, यस। M2 कितना निकला, 78 इंटू W1 इन kg 0.5। चलो I का वैल्यू निकालो, इसको यहाँ ट्रांसफर करो और इसको नीचे ट्रांसफर करके फटाफट 30 सेकेंड्स। कैल्सी वाले, लॉग वाले अपना टाइम ले सकते हो। ओके, तो I का आंसर आया आपका 1.075। अब आपको I मिल गया। सो पहला पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ वंस यू नो I, यू कैन फाइंड आउट अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला होता है I-1 डिवाइडेड बाय n-1। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, कंफ्यूज मत हो, वो पहला वाला फॉर्मूला एसोसिएशन का था। सो अल्फा मालूम पड़ जाएगा, यस, अल्फा इज इक्वल टू 1.075 - 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1। वाई 2 - 1? बिकॉज इसको आप ब्रेक करोगे तो कितना आयंस में ब्रेक हो रहा है, CH2FCO- एंड H+, सो n becomes 2। n is number of ions formed by the molecule। तो इसको सॉल्व किया तो क्या आंसर मिला, अल्फा इज इक्वल टू 1.075, तो 0.075 इज गोइंग टू बी द अल्फा। तो अल्फा भी मिल गया एंड I भी मिल गया। अब बाकी क्या रहा, K। तो लेट्स सी व्हाट इज K। चलो K निकालते हैं। K निकालने के लिए पहले CH2FCOH को डिसोसिएट करते हैं। क्या मिलेगा, ब्रेक होएगा तो CH2FCO- प्लस H+। देख लो पहले ध्यान से। Once you break down, what is the initial concentration? Initial concentration is 1 नहीं लेंगे, concentration 0 और इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, याद करो 11th क्लास, लॉ ऑफ मास एक्शन। कितना हो जाएगा, ये C अल्फा, ये C अल्फा, ये C - C अल्फा। सो देयरफॉर Ka क्या हो जाएगा,
molar concentration of products divided by molar concentration of reactants. What is the meaning of square bracket? Molar concentration. तो K कितना हो गया भाई? इसका वैल्यू C अल्फा, इसका वैल्यू C अल्फा और इसका वैल्यू C माइनस C अल्फा. नीचे का क्लियर कर देते हैं. ये रखते हैं हमारे पास अल्फा की वैल्यू. ठीक है. सो K इज इक्वल टू कितना हो गया भाई? K इज इक्वल टू हो गया CH2FCO माइनस C अल्फा डिवाइडेड बाय C1 माइनस अल्फा. कॉमन ले लिया. C कैंसिल तो मेरे पास फॉर्मूला बचा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. अल्फा तो चलो हमारे को मिल गया. कितना है अल्फा? अल्फा इज इक्वल टू 0.075. तो अल्फा हमको मिल गया 0.075. अब कॉन्सेंट्रेशन कैसे मिलेगा? कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोलैलिटी इज इक्वल टू W2 बाय M2 मल्टीप्लाई बाय W1 इन kg. याद करो W2 कितना था? W2 था 19.5. M2 हमने निकाला था. कितना आया था M2 हमारा? M2 was 78 और W1 को ग्राम्स में किलोग्राम्स कन्वर्ट कर दिया था. कितना हुआ था? 0.5. इसको सॉल्व करोगे तो 0.5 मोलर्स आएगा. दोनों को फॉर्मूले में डालो एंड योर आंसर विल बी रेडी. K इज इक्वल टू 0.075. C पहले लिखना था. ठीक है. स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.075. चलो आंसर निकालो एंड दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ Ka. सो दिस इज फ्रॉम 11th क्लास कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन. यहां से K निकालना. K का फॉर्मूला आपको अगर डायरेक्ट याद रखना है रख सकते हो, बट ये 2 आयंस का है. 3 का होगा तो और भी बढ़ जाएगा, बट 2 ही है पोर्शन में. इफ यू रिमेंबर ऑल्सो डायरेक्ट फॉर्मूला नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन एग्जाम में दिखाओगे एग्जामिनर विल बी हैप्पी. एंड ऑफ कोर्स यू कैन सॉल्व दिस. और जब आप सॉल्व करोगे तो K मिलेगा 3.07 into 10 raised to -3. So that completes the numerical from 11 to 15. Please take the screenshot.